हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, यदि आप भी बैंकिंग सेक्टर के परमानेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या बैंकिंग सेक्टर में जॉब की तैयारी कर रहे हो या आप उसकी अभी तक है वो तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट और काफी यूजफुल रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करेंगे कि प्राइवेट बैंक जॉब वर्सेस गवर्नमेंट बैंक जॉब, यानी प्राइवेट बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं वो इस चीज को लेके ही कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे प्राइवेट बैंक सेक्टर में जाना है या गवर्नमेंट बैंक सेक्टर्स में जाना है, मुझे कौन सा जॉब करना है वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उसे किस सेक्टर के अंदर जाना है। तो इस वीडियो में मैं सारे कंफ्यूजन आपको दूर करूंगा। इस वीडियो में अपन यहाँ पे जो की फैक्ट्स है उसके आधार पे कंपैरिजन करेंगे और मैं अपना कंक्लूजन भी बताऊंगा कि यदि आप में ये एबिलिटीज है या इस प्रकार की फैसिलिटीज आपको चाहिए तो आपको प्राइवेट जॉब में जाना चाहिए या फिर गवर्नमेंट जो बैंक के जॉब्स है उसमें जाना चाहिए। तो खुद आप डिसाइड कर पाओगे इजीली कि मुझे किस सेक्टर में जाना है, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में जाना है या गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर में जाना है। दोस्तों, गवर्नमेंट के जो बैंक है उसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे। एसबीआई बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पीएनबी है, इसके अलावा इंडियन बैंक है, काफी सारी बैंकें हैं जो कि नेशनलाइज बैंक है। इसमें जो गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम है लगातार हर साल भर्ती करती है। आईबीपीएस के माध्यम से भी भर्ती होती है, कुछ बैंक है वो डायरेक्ट भर्ती भी करते हैं। इसी प्रकार से जो प्राइवेट बैंक है जिसमें एचडीएफसी है, आईसीआई बैंक है, फेडरल बैंक है और एक्सिस बैंक है, अदर भी कई तरह की बैंक है जिनमें भी हर साल रिक्रूटमेंट आती है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स है जो यही डिसाइड करने में लगे रहते हैं कि उन्हें किस सेक्टर में जाना चाहिए, उसके लिए कैंडिडेट को क्या क्या फैसिलिटी चाहिए, आप लोगों के पास में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किस आधार पे आपको कौन सा सेक्टर चूज करना चाहिए, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो काफी मजेदार यहाँ पे होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। प्राइवेट बैंक जॉब्स वर्सेस गवर्नमेंट बैंक जॉब, विच इज बेटर, आपके लिए कौन सा बेटर है। तो यहाँ पे कुछ कंपेरिजन के मैं आपको फैक्टर यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ कुछ यहाँ पे एक यहाँ पे इमेज तैयार किया ताकि आपके कंपैरिजन का एक डायग्राम तैयार किया जिससे आपको इजीली यहाँ पे सब समझ में आ जाए। आप सबसे पहले तो कंपैरिजन का फैक्टर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। कंपैरिजन का फैक्टर की अपन बात करें तो जॉब सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बैंक के अंदर आपकी जॉब सिक्योरिटी वो बहुत ज्यादा हाई होती है, वेरी हाई होती है, जबकि प्राइवेट बैंक जॉब्स में आपकी जो जॉब सिक्योरिटी मॉडरेट होती है। यानी प्राइवेट बैंक पे जो वैकेंसीज निकलती है उसके अंदर कई बार क्या होता है कि आपको कुछ समय के लिए रखते हैं, उसके बाद में या तो छटनी हो जाती है या आपको वहां से निकाल दिया जाता है यदि बैंक किसी भी कारण से। तो लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर की यदि आप बैंकिंग में एक बार सेलेक्ट हो गए परमानेंट रेगुलर जॉब के तौर पे, परमानेंट भर्ती में या रेगुलर बेसिस भर्ती में आपका एक बार सिलेक्शन हो जाता है। मैं यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल भर्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे रेगुलर बेसिस भर्ती की बात कर रहा हूँ। तो इसमें आपकी जॉब सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, आप लाइफ टाइम यहाँ पे अपना जॉब कर सकते हो। सैलरी ग्रोथ की बात करें तो गवर्नमेंट बैंक का जो जॉब्स है इसमें धीरे धीरे सैलरी बढ़ती है लेकिन ये स्टेबल होती है सैलरी, यानी आपकी साल में 2 बार या 3 बार सैलरी बढ़ेगी तो बढ़ेगी ही। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की जो बैंक है इसमें फास्ट ग्रोथ पॉसिबल है, यदि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो आपकी यहाँ पे सैलरी की ग्रोथ है वो यहाँ पे फास्ट देखने को मिल सकती है। ये डिपेंड करता है आपके जॉब रोल पे, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो गवर्नमेंट जो बैंक के जो जॉब्स होते हैं उसमें अच्छी सैलरी आपको मिलती है, प्लस में अलाउंसेज है वो भी आप लोगों को यहाँ पे कई तरह के अलाउंसेज पेड किए जाते हैं। जबकि प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक है उसमें एवरेज सैलरी आपको शुरुआत में मिलती है, उसके बाद में आपके परफॉर्मेंस के आधार पर थोड़ी थोड़ी है वो सैलरी बढ़ती जाती है। तो ये यहाँ पे सैलरी अलाउंसेज है वो प्राइवेट सेक्टर की बैंकों में बहुत कम मिलते हैं, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक में जो गवर्नमेंट द्वारा जो भी डिसाइड किए हुए अलाउंस है वो आप लोगों को यहाँ पे देने ही पड़ते हैं, वो लाइबिलिटी हो जाती है बैंक की। प्रमोशंस की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी भी बैंक्स होती है उसमें प्रमोशन वो सीनियरिटी बेस पे प्रमोशन यहाँ पे होता है या कुछ उनके डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं उसके आधार पे कैंडिडेट्स की यहाँ पे है वो प्रमोशन होती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स की जो बैंक है उसमें आपके परफॉर्मेंस बेस के आधार पे आपका प्रमोशन होता है। यदि आप शुरू में मान लो छोटी जॉब में लग गए, लोअर लोअर सैलरी की जॉब में लगे, लेकिन आपके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छी खासी है, आप में टैलेंट है, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो आपको बहुत जल्दी अच्छा खासा जो परफॉर्मेंस है वो मिल सकता है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक में आपकी सीनियरिटी डिसाइड होती है। मान लो एक वैकेंसी निकली उसमें 100 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, तो जो कैंडिडेट आपसे ऊपर है वो आपसे ऊपर रहेगा, जब आपका नंबर आएगा तभी आपका प्रमोशन होगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की बैंक में भले ही आपका सिलेक्शन कभी भी हुआ हो, यदि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो बैंक वाले कभी भी आपको प्रमोट कर सकते हो। वर्क प्रेशर की बात करें तो गवर्नमेंट जो बैंकिंग सेक्टर इसमें मीडियम टू हाई होता है, जबकि प्राइवेट बैंक सेक्टर में जहां तक मेरे को लगता है वेरी हाई टारगेट्स होते हैं जिनको अचीव करना
कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा सा प्रेशर भरा होता है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक है उसमें भी आप लोगों को हाई प्रेशर देखने को मिल सकता है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, आपको मान लो छुट्टियां मिल जाती है तो इसमें रिलीफ मिल जाता है। जबकि प्राइवेट सेक्टर की बैंक में आपका जो प्रेशर है वो थोड़ा सा हाई होता है, यहाँ पे टारगेट्स वो काफी हाई होते हैं जिसको अचीव करना आप लोगों के लिए थोड़ा हो सकता है कि इसमें डिफिकल्टी हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें दोस्तों, नौकरी में सबसे बड़ी चीज होती है वर्क और लाइफ में बैलेंस होना जरूरी है, यानी आपकी निजी लाइफ उससे डिस्टर्ब नहीं हो और जो आपका काम काज की जो जिंदगी है वो भी डिस्टर्ब नहीं हो। ये गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक में बेटर होता है, काफी अच्छा होता है। जबकि प्राइवेट सेक्टर के बैंक में लिमिटेड ही होता है। मैं किसी बैंक की यहाँ पे कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बाकी जो वास्तविकता है वो आपको पता, प्राइवेट सेक्टर में आपके दिमाग में 24 घंटे जो बैंकिंग जो आपका जॉब है वो यहाँ पे चलता है। जबकि गवर्नमेंट सेक्टर की जो बैंक है उसमें आप लोगों को वर्क और जो लाइफ बैलेंस है वो अच्छा खासा बेटर पोजीशन में आपको देखने को मिलता है। ट्रांसफर पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पे फ्रिक्वेंट ट्रांसफर होते हैं, गवर्नमेंट के नॉर्म्स बैंक के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ट्रांसफर होते हैं। और प्राइवेट सेक्टर की बैंक है इसमें मोस्टली सिटी बेस्ड ट्रांसफर होते हैं। जैसे आप मान लो जयपुर के रहने वाले हो तो बैंक ये चाहती है कि जयपुर वाले बंदे को जयपुर में लगा दे ताकि उसके लिए भी कन्वीनियंट रहे, बैंक के लिए भी रहे। जबकि गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक में जहां बैंक के ब्रांच है कहीं पे भी आपका ट्रांसफर है कभी भी किया जा सकता है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन भी होते हैं, आपके पर्सनल रीजन होते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इंसेंटिव और बोनस की बात करें तो यहाँ पे इंसेंटिव और बोनस प्राइवेट सेक्टर की जो बैंक्स होती है उसमें हाई इंसेंटिव आपको मिलते हैं। यदि आप टारगेट्स अचीव करते हो, अच्छी परफॉर्मेंस देते हो तो आपको हाई इंसेंटिव यहाँ पे मिलता है। जबकि गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक्स है उसमें लिमिटेड आपको इंसेंटिव या बोनस मिलता है। पेंशन बेनिफिट्स की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर्स की बैंक में आपको पेंशन की बेनिफिट्स मिलती है, भले ही वो आपके एनपीएस की स्कीम हो या फिर ओपीएस की स्कीम हो, कोई भी स्कीम हो यहाँ पे पेंशन आपको जरूर मिलती है। जबकि प्राइवेट सेक्टर की बैंक है इसमें मोस्टली बैंकों में ऐसी कोई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर्स के जो बैंक्स होते हैं उसमें टफ एग्जाम्स होते हैं, जिसमें आईबीपीएस है वो भी यहाँ पे कई फेज की एग्जाम है वो कंडक्ट करवाती है। उसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड का पेपर आता है, उसको आपको क्वालिफाई करने जरूरी होते हैं, उसको इंटरव्यू की प्रोसेस होती है। जबकि मोस्टली अपन बात करें प्राइवेट सेक्टर की बैंकों का तो यहाँ पे बैंक डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पे या नेगोशिएशन के आधार पे आपके वर्क एक्सपीरियंस के आधार पे है कैंडिडेट है उसका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। जॉब स्टेबिलिटी की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक में लाइफ टाइम स्टेबल रहता है आपका जॉब, जबकि प्राइवेट सेक्टर की बैंक में डिपेंड्स ऑन परफॉर्मेंस, आपकी जैसी परफॉर्मेंस रहेगी उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। लर्निंग एक्सपोजर की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर्स की बैंक में मॉडरेट होता है तो लर्निंग का जो एक्सपोजर होता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर की बैंकों में वेरी फास्ट लर्निंग आपको देखने को मिलती है। और ये जरूरी भी होता है क्योंकि कंपटीशन में आपको यदि बैंक में स्टेबल अपनी जॉब को स्टेबल करना है, आपको अपनी प्रमोशन करनी है, सैलरी बढ़वानी है, तो आपको लर्निंग पावर काफी अच्छा यहाँ पे दिखाना होगा। टेक्नोलॉजी एक्सपोजर गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक्स में एवरेज होता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर के बैंक में एडवांस और मॉडर्न आपको देखने को मिलेगा। सोशल रेस्पेक्ट की बात करें तो ये तो आप सब समझ गए होंगे, गवर्नमेंट सेक्टर की जो बैंक में जो कैंडिडेट लगता है जिसका सिलेक्शन होता है उसकी सोशल रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा हाई होती है, उसकी मतलब रेस्पेक्ट या रेपुटेशन वो समाज में अलग ही आपको देखा जाए, अलग ही नजर से आपको देखा जाता है। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक उसमें भी यदि आपकी अच्छी खासी जॉब है, जॉब रोल है, तो आपकी यहाँ पे भी अच्छी आपके रेपुटेशन से या सोशल रेस्पेक्ट है वो देखने को मिलती है। कैरियर स्पीड की बात करें तो स्लो और सेफ जो कैरियर स्पीड होती है, आपकी ग्रोथ होती है, वो होती है गवर्नमेंट सेक्टर्स में। और फास्ट और रिस्की दोनों ही चीज यहाँ पे फास्ट भी हो सकती है लेकिन रिस्की भी होती है ये प्राइवेट सेक्टर की बैंक में। तो ये कुछ इंपोर्टेंट कंपैरिजन के फैक्टर थे जो मैंने आपको बता दी। ये चीजें आप डेली जीवन में देखते हो, इन चीजों के आधार पे आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे किस सेक्टर में जाना है। अब आपको मैं अपने ओपिनियन बता दूं, बेस्ट फॉर हुम, अब किसके लिए कौन सी जॉब यहाँ पे बेटर है, बेस्ट है, तो वो मैं आपको बता दूं। चूज गवर्नमेंट जॉब इफ, यदि आप गवर्नमेंट जॉब को चूज करना चाहते हो तो कैसे कैंडिडेट है वो गवर्नमेंट जॉब को चूज कर सकते हैं? जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं, जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का मतलब हो गया जो नौकरी लगने के बाद चाहते हैं कि मैं निश्चित रहूं, अब मुझे कोई ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी, मुझे नौकरी लाइफ टाइम करनी है, तो उन कैंडिडेट्स के लिए ये गवर्नमेंट जॉब अच्छी है। यू प्रीफर फिक्स सैलरी एंड बेनिफिट, आपको ऐसा लगे भाई मेरी तो फिक्स सैलरी आती रहे और मुझे जो सरकारी बेनिफिट्स वो मिलते रहे, तो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे बेस्ट है। बेटर वर्क लाइफ बैलेंस के लिए गवर्नमेंट जॉब बेस्ट है। आप इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी है साथ साथ कर सकते हो, तो इसके लिए भी आपके लिए बेटर है। और कैरियर में आपका रिस्क कम से कम, आपको कैरियर में रिस्क लेना है तो भी गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक आपके लिए काफी बेस्ट रहेगी। अब जो कैंडिडेट प्राइवेट बैंक्स में जाना चाहते हैं, तो जिनको फास्ट प्रमोशन चाहिए, जो कैंडिडेट टारगेट ओरिएंटेड है, यानी उनको
जिनका ये सोचते हैं कि मुझे टारगेट्स मिले, मैं उन टारगेट्स को अचीव करूं और उन टारगेट्स अचीव करके मैं अपनी परफॉर्मेंस के बेस पे अच्छा प्रमोशन, अच्छी सैलरी पेड दूं। तो उन कैंडिडेट्स के लिए जो कॉर्पोरेट एक्सपोजर चाहते हैं, जो प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, सेल्स के जो टारगेट है उसको अचीव करने के, जिनमें टैलेंट होता है, जिनमें कैपेसिटी होती है और जिनको जल्दी अपनी सैलरी बढ़ानी है, तो उन कैंडिडेट्स को प्राइवेट सेक्टर्स की बैंक को चूज करना चाहिए। लेकिन इसके लिए आप लोगों के पास में वैसा ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, वैसा ही टैलेंट आप लोगों के लिए होना जरूरी है, आपको एडवांस यहाँ पे होना जरूरी होगा। मेरा फाइनल यहाँ पे जो वर्डिक्ट की बात करूं या ओपिनियन आपको दूं, तो गवर्नमेंट जो जॉब है वो सेफ और स्टेबल कैरियर आपको प्रदान करता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर का जॉब है वो आपको फास्ट ग्रोथ दे सकता है, लेकिन हाई प्रेशर भी आप लोगों को यहाँ पे देगा। यदि आप सिक्योरिटी चाहते हो अपने कैरियर की, तो आपको गवर्नमेंट बैंक यहाँ पे चूज कर दी है, और आपको पैसे और फास्ट ग्रोथ चाहिए तो आपको प्राइवेट बैंक्स को यहाँ पे चूज करना है। तो दोस्तों मैंने इस डायग्राम के माध्यम से आपको सारी चीजें हैं वो डिटेल्स के अंदर है इलस्ट्रेट कर दिए। आई होप आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस सेक्टर में जाना है, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में या गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर्स में। यदि आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है तो आप प्राइवेट सेक्टर बैंक को यहाँ पे चूज कर सकते हो, ज्यादा कंपटीशन में नहीं फंसना चाहते हो, ज्यादा एग्जाम्स वगैरह की तैयारी नहीं कर पाते हो, और यदि आप लोगों के पास में टाइम है, आपके पास में अच्छी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने में मन लगता है, तो आप गवर्नमेंट सेक्टर्स की बैंक को यहाँ पे चूज कर सकते हो। ऑप्शंस आप लोगों के लिए दोनों ही खुले हैं, दोनों में ही आपको सैलरी भी मिलेगी और आपको एक सोशल रिस्पेक्ट वो भी मिलेगी, क्योंकि जो जॉब्स है वो आज के टाइम पे बेरोजगार युवाओं की सबसे बड़ी जरूरत होती है। डिसाइड आपको करना है, कैरियर आपको अपने हिसाब से बनाना है। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा कुल मिला के मोटिव था। मेरे पास कुछ कैंडिडेट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि प्राइवेट सेक्टर की बैंक में हमें क्या मिलेगा, गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक में हमें क्या मिलेगा, और हम क्यों जाए इस चीज में। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को खुल के यहाँ पे सारी चीजें हैं वो आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया। दोस्तों इसी तरह के नई नई अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय।